एक बार की बात है, एक गांव में घसीटा नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ज्यादा अमीर और धनी व्यक्ति थे। उसी गांव में मोटू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत निर्धन और गरीब परिवार से था। एक दिन मोटू और घसीटा की पुत्री दोनों एक जगह मिल जाते हैं। अरे तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करके बहुत अच्छा हूँगा। अरे क्यों नहीं, तुम मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हो, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और साथ साथ रहेंगे। इस प्रकार वे दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और मोटू अन्य लड़कियों से भी प्यार करता था और दूसरों लड़कियों को भी फंसाता था। एक बार घसीटा और उसकी पुत्री दोनों एक जगह खड़े होते हैं, तभी पुत्री कहती है, अजी पापा मेरी बात सुनो, मेरी एक बात मानोगे। मैं मोटू नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या तुम मेरी शादी मोटू से करवा दोगे पापा? अरे बेटी, तुम्हारी जैसी इच्छा। यदि तुम अपने पसंद किया है तो अच्छा लड़का अच्छा ही होगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। चलो मैं जल्दी से बुलाओ और तुम दोनों की मैं शादी करा देता हूँ। इसके बाद मोटू और वह लड़की दोनों पार्क में मिलते हैं। अरे मोटू सुनो, मेरे पापा राजी हो गए हैं और कल सुबह तुम अपनी माँ को अब मेरे घर लेके आना और मेरा हाथ मान लेना और हम दोनों की शादी हो जाएगी, हम दोनों आराम से रहेंगे। अरे तुमने तो बहुत खुशखबरी की बात सुनाई है। मुझे यह बात सुनकर बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी शादी होगी। ओए बल्ले बल्ले मेरी शादी होगी, बल्ले बल्ले मेरी शादी होगी भाई। इसके बाद मोटू अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, अरे माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसके पास बहुत सारा धन है। मैं उससे झूठे से शादी करूँगा और इसके बाद उसका सारा धन लेकर लूट के हम दोनों वहाँ से भाग लेंगे। अच्छा होगा। अरे ठीक है, तुमने तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। इससे हम अमीर भी हो जाएंगे और हमारे पास बहुत ज्यादा धन भी हो जाएगा। चलो हम चलते हैं और तुम्हारी शादी उस लड़की से करा के सारा धन हमको लूट लेते हैं। इसके बाद वे सब डॉक्टर घसीटा के पास जाकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे मुझे तो लड़की पसंद है और तुम्हें यदि लड़का पसंद है तो इन दोनों की शादी कल हम मंदिर में करा देंगे और इन दोनों की शादी हो जाएगी। अरे तुम दोनों राजी हो, मेरी बेटी भी राजी है। अगर मेरी बेटी राजी है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सारा धन दौलत क्या करूँगा, मेरी बेटी अच्छे से रहे, यही मेरी सपना है। इसके बाद वे सब जाकर मंदिर में मोटू और उस लड़की की शादी करा देते हैं और मोटू अपनी पत्नी के साथ उस घर में आराम से रहने लगता है और मोटू दूसरे लड़कियों से भी मिलने जाता था और उससे प्यार करता था। यह लड़की को नहीं पता था। एक बार मोटू और उसकी माँ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे सुनो, आज रात इन दोनों को खत्म कर देते हैं और सारा धन हम ले लेते हैं, या तो इनको खत्म करके और सारा धन हम लूट के यहाँ से चले जाएंगे। अरे सही कह रही हो मॉम, अब तो यही मौका है। चलो हम इन दोनों को मारकर खत्म करके और धन ले लेते हैं। तभी यह बात वह लड़की सुन लेती है और उनके पास आती है। अरे मोटू, तुम दोनों इतने खौफनाक हो, मुझे पता नहीं था। मैं तुमसे शादी करके बहुत तुच्छ हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम दोनों से कुछ नहीं चाहती। यहाँ से भागो, मैं शादी उदी नहीं होगी, जाओ यहाँ से। यह सुनकर मोटू और मोटू की माँ दुखी मन से वहां से भाग आते हैं। इसके बाद दोबारा घसीटा और उसकी पुत्री अपने घर में प्रेम से रहने लगते हैं। यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब